बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको देंगे लंदन से। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में अहम फैसला हुआ है। इसहाक डार आइंदा हफ्ते वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। जराए ऐसा बता रहे हैं। इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा वतन वापस आ सकते हैं, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसहाक डार अदालती कार्रवाई का हिस्सा भी बनेंगे। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं लंदन से। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें अहम फैसले किए गए। इसहाक डार आइंदा हफ्ते वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार का वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा वतन वापसी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसहाक डार अदालती कार्रवाई का हिस्सा भी बनेंगे। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे अजहर जावेद। अजहर, बताइएगा, इम्कानात तो हैं, क्या फैसले हुए मजीद? जी बिल्कुल, इस वक्त मुलाकात जारी है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार की। ये मुलाकात शहबाज शरीफ साहब का जो फ्लैट है यहाँ पे अजवर रोड पे, वहाँ हो रही है। मेरे पीछे वो फ्लैट है और तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद हो गया इस मुलाकात को। इस मुलाकात में जो अहम फैसले हैं उसमें एक बात तो तय हो चुकी है कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के ख़जाना होंगे। अब वो अगले हफ्ते पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल यहाँ से रवाना होंगे और वो उनके साथ भी यहाँ से पाकिस्तान आ सकते हैं। इसहाक डार साहब को वज़ारत ख़जाना के साथ साथ मज़ीद कुछ और ज़िम्मेदारियाँ भी मिलने की तवक्को है, और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिल के जो मुश्किलात हैं मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर, उनके लिए अहम किरदार अदा करेंगे। ये मुलाकात में सलमान शहबाज साहब भी मौजूद हैं, हसन नवाज भी हैं, और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उन्होंने मुकम्मल एक कंसल्टेशन की है अपने कायद नवाज शरीफ के साथ, और जो आने वाले जो मरहले हैं सियासी तौर पे और इंतखाबात के हवाले से भी एक बात तय हुई है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। 5 साल जब असम्बलियाँ पूरी होंगी उसके बाद ये इंतखाबात होंगे। ये भी एक असूली तौर पर आज फैसला कर लिया गया है। ये भी फैसला हुआ है कि अगर लॉन्ग मार्च किया जाता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, उसमें किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और इस सिलसिले में हमें इतलात हैं कि राना सनाउल्लाह से भी फ़ोन पे बात हुई है, राब्ता हुआ है इस मीटिंग के दौरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो मीटिंग चल रही है उस दौरान उनसे भी तमाम सूरत हाल पर बात हुई है, तो लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए भी लाएमल तय पा गया। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज मुलाकात जारी है और मज़ीद अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। अजहर जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की वजह से IMF से मुआहदे में ताख़ीर हुई। महंगाई PTI दौर में शुरू हुई। मुल्क को नाजुक हालात से निकालने के लिए मुश्किल फैसले किए, जिस वजह से महंगाई को कंट्रोल ना कर सके। रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। PTI हुकूमत में थी, महंगाई हो रही थी, कीमतें बढ़ रही थी, और उसका इल्ज़ाम जो है वो उस वक्त की हुकूमत पे था और उसके बेनिफिशरी जो है वो हम थे। IMF का मुआहदा जो है उसमें थोड़ी दिक्कत भी पेश आई और थोड़ी देर भी लगी, और उसकी वजह जो है ये इमरान खान की मुल्क दुश्मनी पे मबनी जो है वो पॉलिसीज़ थी। रियासत, मुल्क और कौम का सोचा, अपनी ज़ाती सियासत का नहीं सोचा, और हमने मुल्क को, कौम को जो है वो उस मुश्किल हालत से निकालने के लिए हमने मुश्किल फ़ैसले किए। उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से महंगाई हुई। मुसल्लह जत्थे को लेके चढ़ाई करेगा तो उसे रोकने के लिए हमें लाज़िम बात है कि हमें जो हमारे पास लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको जो है वो बरूए कार लाना पड़ेगा। सैलाब के बाद बहाली का मरहला। वर्ल्ड बैंक से बड़ी खबर आ गई। सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के कामों के लिए पाकिस्तान को $2 अरब देने का इंदिया। आलमी बैंक के नायब सदर की पाकिस्तान में आला हुकाम से अहम मुलाकातें, एलामिया जारी कर दिया गया। सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के लिए $2 अरब देने का इरादा रखते हैं नायब सदर वर्ल्ड बैंक की जानिब से, ये कहा गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। सैलाब के बाद बहाली का मरहला है, इस पर बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा।
جی عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب کی فائنانسنگ کا عندیہ دیا گیا ہے۔ عالمی بینک کے نائب صدر ساؤتھ ایشیا ریجن نے 2 روزہ پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جہاں پر انہوں نے وفاقی وزیر اقتصادی امور ایاز صادق اور گورنر اسٹیٹ بینک، اس کے علاوہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات کی ہے، اور ان تمام ملاقاتوں میں یہ طے پایا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان کو جو لائف سٹاک اور قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، اور اب سیلاب سے ریکوری اور بحالی کے لیے پاکستان کو $2 ارب کی رقم فراہم کی جائے گی۔ اس بات کا عندیہ نائب صدر عالمی بینک کی جانب سے دیا گیا ہے کہ جو دیگر سیلاب سے ریکوری اور بحالی کے لیے فوڈ، شیلٹر اور جو دیگر اہم منصوبے ہیں جس میں کیش کی فوری طور پر فراہمی ہے، اس کے لیے تقریباً $2 ارب رقم فراہم کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ جو نائب صدر عالمی بینک ہے ان کی جانب سے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث بہت افسوس ہوا ہے، اور اب پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جو چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان ان 10 بڑے ممالک میں شامل ہے جہاں پر موسمیاتی تبدیلیاں تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ مدثر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا کہنا ہے کہ عدالت ایسا پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے جس میں سب کے لیے یکساں مواقع دستیاب ہوں۔ تمام اداروں اور افراد کو آئین کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ The court is committed to play its part in helping to build Pakistan which is equal for all. However, the vision outlined above can only be accomplished, and I say so with respect, if all the institutions and the people have regard for the Constitution. The proposals of the esteemed panelists on the way forward for the justice sector have instilled in me a renewed faith that with the right people and the right energy, Pakistan can soon become a nation endowed with prosperity and progress, inshallah. اب تک کے لیے اتنا ہی۔